गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 गणित का पहला अध्याय और इसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनमें देखना है हमें कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परमेय अपरमेय और वास्तविक संख्याओं के बारे में पहले जानेंगे, ठीक है, ताकि ये चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में एक से स्टार्ट कर देते हैं और अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जीरो को भी गिन लिया जाए तो वो संख्याएं फिर क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से हम कहें कि एक प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। इसी तरह से दो प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन हम जीरो को पूर्ण संख्या कहेंगे लेकिन प्राकृतिक संख्या से हम नहीं कहेंगे, ठीक है। पूर्णांक देखिए, पूर्णांक में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कि ये सारी संख्याएं इसमें लिखी हुई हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं सारी इसमें लिखी हुई हैं। तो पूर्ण संख्याओं में अगर प्राकृतिक यहाँ से शुरू हो जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं प्लस के साथ साथ अगर हम माइनस में भी ले लें, ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्याएं जो है प्लस के साथ साथ माइनस में भी ले लेते हैं तो वो जो संख्याओं का जो समूह बनता है फिर वो समूह कहलाता है पूर्णांक, ठीक है। इस प्रकार जो समूह बनेगा वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएंगे, ठीक है। यह संख्या आगे है परमेय संख्या। परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो संख्या क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक। अब पूर्णांक ये हम पढ़ चुके हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होती हैं, ये सारी संख्या कहलाती हैं पूर्णांक कहलाते हैं। तो माइनस की संख्या है, प्लस की संख्या है और साथ में जीरो हो सकता है पूर्णांक में। जबकि Q का मान जो है जीरो ना हो। आपको ध्यान रखना है कि Q का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी तो क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन यहाँ यही शर्त है कि Q का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखिए ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है देखिए, और पूर्ण संख्या भी है, साथ ही साथ में ये क्या हो गया, पूर्णांक भी है, और ये क्या हो गई, परमेय संख्या भी हो गई। क्यों, क्योंकि इसके बटे में हम क्या मान सकते हैं, ठीक मान सकते हैं। तो P और P/Q के रूप में हम इसके लिए लिख सकते हैं, ठीक है। P/Q के रूप में हम इसके लिए लिख सकते हैं क्योंकि बटे में हम इसके क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। तो सारी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। सारी पूर्ण संख्याएं क्या हो गई, परमेय संख्याएं हो गई। और सारे पूर्णांक हैं वो क्या हो गए, परमेय संख्या हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके बटे में हम सबके एक मान सकते हैं, ठीक है। तो सारी संख्याएं जो ऊपर की हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो और चाहे पूर्णांक हो, वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या हो जाएंगे अब, ठीक है। इसके बटे में भी हम एक मान सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर चाहे माइनस की संख्या हो तो माइनस क्या है, माइनस के 4 आए हैं यहाँ पर, तो ये भी पूर्णांक है और बटे में हम एक मान लेंगे तो वो भी क्या है, पूर्णांक ही है। चाहे ऊपर की और नीचे की दोनों संख्याएं क्या हो, अंश और हर दोनों क्या हो, माइनस में हो, तब सारी संख्याएं वो क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखते हैं अपरमेय संख्याएं। तो अपरमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मतलब इन्हें जो है P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं, या हम कहें परमेय संख्याओं के रूप में से नहीं ले सकते हैं, तो वो संख्या क्या कहलाती हैं, फिर अपरमेय संख्या कहलाती हैं। तो देखिए √2 है। अब आप सोच रहे होंगे कि √2 के बटे में हम एक मान लें,
तो वो P बटे Q के रूप में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ शर्त है कि P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। तो √2 क्या है, ये तो जो है अपरिमेय संख्या हो गई, यही केवल पूर्णांक है। इसमें केवल एक संख्या पूर्णांक है और ऊपर वाली संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो इस संख्या को जो है हम इस तरह से जो है नहीं शो कर सकते हैं। तो ये संख्या क्या कहलाती हैं, √2, √3, √5, √7, ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो संख्याएं हैं क्या कहलाती हैं, 1, 0, फिर 1, यहाँ देखिए 1 0, यहाँ 2 0 और यहाँ 3 0। इस तरह की संख्या जो होती है वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए 0, फिर एक बार 1 है, फिर 2 बार है, 3 बार और यहाँ 4 बार। तो 1 जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह की संख्याओं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। साथ ही साथ में पाई भी क्या होता है, अपरिमेय। पाई भी क्या है, अपरिमेय है। कैसे, देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसको जो है 22/7 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये भी क्या है, पूर्णांक है, और ये भी क्या है, पूर्णांक है। तो ये तो जो है क्या होना चाहिए, परमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन अपरिमेय क्यों है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ जो पाई का जो मान होता है वो 22/7 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। पाई का मान जो होता है 22/7 के बराबर नहीं होता है। क्या होता है, लगभग बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, लगभग बराबर होता है। तो इसलिए इसका पाई का मान जो है लगभग बराबर होता है, इसलिए हम इसके लिए क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। ये जो है लगभग में होता है। अब देखिए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या इनका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। इनके बारे में हम जो है कक्षा 10 में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जितना दिया है उतना काफ़ी है, इतना। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली की ओर कि प्रश्नावली में है क्या क्या दिया है। तो चलिए प्रश्नावली करते हैं अब हम। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 नहीं है। तो देखिए जब हमने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था तो वहाँ क्या लिखा था कि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं और Q का मान 0 नहीं हो। P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या 0 को जो है हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कि क्या 0 परिमेय संख्या होती है, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक ही इसका आंसर होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, हाँ, 0 को हम जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे हाँ, ठीक है, लिख देंगे। क्योंकि 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके लिए देखिए क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/-4 लिख सकते हैं, 0/-10 लिख सकते हैं। मतलब कुछ भी जो है हम इस तरह की संख्याएं लिख सकते हैं। इसमें दिया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, 3 तथा 4 के बीच
परिमेय संख्या हो जाएगी, क्या करते हैं हम दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है, तो ठीक बीच की संख्या आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 7/2। पहली संख्या आ गई है, ठीक है। इस तरह से हम जो है सारी संख्या निकाल लेंगे एक एक करके। अब देखिए 3 तथा, अब ये वाली संख्या ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 के ये बीच में है। अब 3 और इस संख्या के बीच में निकालते हैं 7/2 के बीच परिमेय संख्या। क्या करेंगे 3 + 7/2 और उसके बटे में हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो हल कर लीजिए इसके लिए। ऊपर हो जाएगा लासा ऊपर 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 + 7 बटे में हम 1 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा देखिए 6 और 7 13/2 और 2/1। इसके लिए हम क्या करते हैं भाग के लिए गुणांक बदलते हैं। तो ये हो जाएगा 13/2 और ये कहाँ जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे 2/1/2। तो ये हो जाएगा आपका 13 13 एकम 13 और 2 दूनी 4। तो एक संख्या आपकी ये निकल आई। इसी तरह से हम सारी संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम 3 तथा 13/4 के बीच की संख्या निकालते हैं। बीच परिमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। तो दोनों को जोड़ देते हैं 3 + 13/4। ये हो जाएगा 2/1 कर देते हैं। लास्ट ऊपर 4 आ जाएगा, 4 3 12 + 13 हो जाएंगे। ऊपर हो गए 25/4 और 2/1। तो ये 1 कहाँ जाएगा 25 के साथ चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका 25/4 गुणा ये 1 ऊपर चला गया, बटे में 2 आ गए, ठीक है। 25 से कम 25 और 4 दूनी 8। ये हो गए आपके 25/8। तीसरी संख्या निकल आई आपकी 25/8। ये हम 3 और 7/2 के बीच हमने निकाली दूसरी संख्या। इसी तरह से हमने अगली संख्या इसके और इसके बीच निकाली, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली संख्या जो है आप जो है 3 और 25/8 के बीच निकाल सकते हैं, और चाहें तो हम जो है 7/2 और 4 के बीच भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगली संख्या देखिए 7/2 तथा 4 के बीच परिमेय संख्या निकालते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा आपका 7/2 + 4 और बटे में 2। ऊपर ला कितना आ गया 2/1 कर दिया यहाँ। ऊपर लासा हो गया 2। ये आ गया आपका 7 और 4 दूनी 8। तो ऊपर हो जाएंगे आपके यहाँ पर 8 और 7 हो गए 15/2 और 2/1। इसे जो है गुणांक बदल देंगे हम। तो ये हो जाएगा 15/2 और ये 1 कहाँ जाएगा ऊपर और ये 2 आ जाएंगे नीचे। तो ये हो गया आपके 15/4। ये आपकी अगली संख्या निकल आएगी। चौथी संख्या हुई। हमें कितनी संख्या निकालनी है 6 निकालनी है। पांचवी संख्या देखते हैं 7/2 तथा ये वाली संख्या ले लेते हैं 15/4 के बीच
परमेय संख्या, तरीका वही है, ठीक है, दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो दो संख्याएं हमारी कितनी है, 7/2 और 15/4। ऊपर लासा कितना आ जाएगा, 4। यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 से गुणा हम यहाँ कर देते हैं, 7 दूनी 14 प्लस यहाँ 4 है, 4 से भाग करेंगे तो 1 बार आएगा, और 1 से गुणा हम यहाँ कर देंगे तो 15 एकम 15 हो जाएंगे, और 2/1 कर देते हैं इसके लिए। ऊपर आपके 15 और 14 हो गए आपके 29/4 और 2/1। इसके लिए हम क्या करते हैं, गुणाम बदल देते हैं, तो 29/4 और ये हो गए आपके 1/2। ठीक है, ये 1 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और 2 जो है 4 के साथ आ जाएंगे। तो ये होगा आपका 29/8। ये आपकी 5वीं संख्या हो गई। ठीक है, छठी संख्या देखते हैं। चलिए अगली संख्या देखते हैं, 15/4 तथा वही संख्या ले लेते हैं 29/8 के बीच परमेय संख्या। तो तरीका हमारा वही रहेगा। ठीक है, 15/4 प्लस 29/8 और 2 से हम कर देंगे भाग, ये आ जाएगी आपकी संख्या निकल के यहाँ से। तो देखते हैं यहाँ पर लासा 8 आ गया। ठीक है, यहाँ 8 करने के लिए हम कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करते हैं, 2 से नीचे और 2 से हम गुणा ऊपर कर देंगे, तो ये होगा आपके 30 प्लस 29, 2/1 हो जाएंगे यहाँ पर। ऊपर ये हो गए आपके 59/8 और 2/1। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, गुणाम बदल देंगे, तो ये आ गया आपके 59/8 और गुणा 1/2, 59/16। तो ये सारी संख्या निकल आई आपकी। पूछ रहे थे 3 और 4 के बीच की 6 परमेय संख्याएं, तो ये जो है 6 आपके आंसर आ गए हैं।